प्रिय भक्तों, आज का विषय रहेगा कि प्रमाणित संत कबीर साहब हैं जिनको सरकार भी मानती है। तो उन्होंने राम और कृष्ण को ईश्वर की माया बताया है। तो फिर मायापति कौन है? तो उनने अपने बीजक में लिखा है एक जगह, संतो आवे जावे सोई माया, 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कहे जिन्हें पूजा, कहे कबीर सुनो वे साधो, उपजे खपे सो दूजा। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कहे जिन्हें पूजा, कहे कबीर सुनो वे साधो, उपजे खपे सो दूजा। कि उपजना और खपना तो शरीर है और आना जाना आत्मा का होता है। हंसा निकल गयो काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। तो आना जाना आत्मा का और उपजना और खपना शरीर का। तो यहां संत कबीर जी कह रहे हैं कि जो शरीर है ये उपज रहा है, खप रहा है, आत्मा आ रही है, जा रही है, ये तो ईश्वर की माया है। वो ईश्वर किसको कहना चाह रहे हैं कबीर साहब यहां? ये संकेत यहां से लेना चाहिए अपन को। किसको मान रहे हो? रामकृष्ण को तो ईश्वर की माया बता रहे हैं। 10 अवतार जो मुख्य हैं, मीन कमठ सुकर नर हरिही, बामन परशुराम तन धरिही, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तन धर तुम्हें नसायो। तो इनको भी माया बता रहे हैं वो, कि ये जो 10 अवतार है ये ईश्वरी माया है। संतो आवे जावे सोई माया, 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कहे जिन्हें पूजा, कहे कबीर सुनो वे साधो, उपजे खपे सो दूजा। तो फिर वो कौन है जिसका सुमरण करे? जो ईश्वर है। तो कबीर साहब यहां कह रहे हैं इसी तरह से स्वयं राम जी भी कह रहे हैं। लक्ष्मण जी जब उनसे पूछते हैं, प्रभु ये बताओ, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जैसे शौक मोह भ्रम जाए। तो राम जी क्या कहते हैं कि मैं थोड़े में बताता हूं, मैं और तोड़ तोड़ते माया, जैवश कीना जीव निकाया, गो गोचर मन जानक जाई, सौसम माया जानो भाई। जहां तक नेत्रों की दृष्टि जाए, कानों से सुना जाए, मन से बौपाया विचार आ जाए, वहां तक माया है। और वो क्या कहना चाह रहे हैं राम जी भी यहाँ, मैं और तोड़ तोड़ते माया, यानी कि मैं जो मैं करता है इस देह के अंदर, होठ जवान तालु प्राणवायु, ये आत्मा है, ये भी माया है और शरीर भी माया है। लक्ष्मण तुम्हारे अंदर जो आत्मा वो भी माया है, तुम्हारा शरीर भी माया है, मैं भी माया हूं और मेरी शरीर भी माया है। मैं और तोड़ तोड़ते माया, जैवश कीना जीव निकाया। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखी है चौपाई। वो कबीर साहब कह रहे हैं इस बात को, प्रमाणित संत कबीर साहब, कि आत्मा भी माया है प्रभु की, ये शरीर भी माया है, रामकृष्ण का शरीर भी माया है और उनके अंदर आत्मा वो भी माया है, लेकिन वो चेतन माया है आत्मा और शरीर जड़ माया है। ये राम जी कह रहे हैं रामचरितमानस में। और अब गीता जी के अंदर आ जाओ आप, 7वें अध्याय में 2 से और 5 तक देखो। वहां पर सर्वज्ञ प्रभु की जगह रोल कर रहे हैं भगवान कृष्ण और क्या कह रहे हैं अर्जुन को माध्यम बना करके, हे अर्जुन, मैं तुमसे विज्ञान सहित उस तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा जिसको जानने के बाद में कुछ जानना शेष नहीं होता। हजारों मनुष्य में मेरी प्राप्ति के लिए कोई एक प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वालों में से भी कोई एक मेरे को यथार्थ तत्व रूप से जानता है, यथार्थ तत्व रूप से जानता है। मेरी 2 प्रकृति हैं, परा और अपरा। परा चेतन प्रकृति है, अपरा जड़ प्रकृति है। परा का मतलब आत्मा चेतन प्रकृति है, अपरा का मतलब जड़, 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार, ये जड़ प्रकृति है। इनसे मैं भूतों को रचता हूं। तो ये स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी 2 प्रकृति यानी कि 2 माया है, आत्मा चेतन माया और शरीर जड़ माया। इस तरह से भगवान राम ने कह दिया, मैं और तोड़, मेरे अंदर माया आत्मा चेतन और शरीर माया। लक्ष्मण तुम्हारे अंदर चेतन आत्मा माया चेतन माया आत्मा और शरीर जड़ माया। अब यहां स्वयं कृष्ण 15वें अध्याय में साफ कर देते हैं, हे अर्जुन, 2 पुरुष हैं, नासिक पुरुष और अविनाशी पुरुष।
नासी पुरुष तो ये शरीर है जिसका नाश हो जाता है, और अविनाशी पुरुष ये आत्मा है जिसका कभी नाश नहीं होता। उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं जिनको वेदों में परमेश्वर व परमात्मा नाम से कहा है। वेदों में परमेश्वर व परमात्मा नाम से कहा है। तो यहाँ वहां तो स्वयं रोल कर रहे थे सर्वज्ञ प्रभु की जगह, ईश्वर की जगह, कि मेरी दो प्रकृति है, और यहाँ हट गए हैं। यहाँ अब वो ये कह रहे हैं कि मेरी दो प्रकृति, ये नहीं कहा उन्होंने कहा उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। वहां मेरी प्रकृति लगाया था, सर्वज्ञ प्रभु की जगह खड़ा होकर के हमको समझाने के लिए रोल कर रहे हैं, और यहाँ हट गए। यहाँ भी कहना चाहिए कि मेरे दो पुरुष हैं, नासी पुरुष तो अविनाशी पुरुष, लेकिन ऐसा नहीं कहा भगवान कृष्ण ने। यही कहा है कि दो पुरुष है, नासी पुरुष, अविनाशी पुरुष। नासी पुरुष शरीर और अविनाशी पुरुष आत्मा जिसका कभी नाश नहीं होता। उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं जिनको वेदों में परमेश्वर व परमात्मा नाम से कहा है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये कह दिया, हे अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा, उस परमेश्वर की शरण में। और आगे चल के फिर वो ये भी कह देते 64 में 66 में तू मेरी शरण में आ जा, मेरा भक्त हो, मुझको पूजने वाला हो तो मुझको प्राप्त होगा। तो दोनों श्लोक ठीक है। भगवान राम की शरण में, भगवान कृष्ण की शरण में जाएंगे हम तो वैकुंठ धाम मिलेगा हमको, और उसकी शरण में जाएंगे तो सनातन परम धाम मिलेगा। तो दोनों श्लोक महापुरुषों ने लिखे हैं समझने के लिए। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए हम उस परमेश्वर के शरण में जाए। जैसे यहाँ एक जगह और कहा है उन्होंने, 8वें अध्याय में कहा है अर्जुन जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, संपूर्ण प्राणी है अर्जुन जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, वो अव्यक्त परम पुरुष तो अन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। जिस परमात्मा के अंतर्गत सब कुछ, जैसे तुलसीदास जी ने कहा सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो जिसका नाम आया, उसका नाम आया, खुद का नाम आया। तो इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा वेदों को भी महापुरुषों के सामने और उनमें से सार लेना है। जैसे दूध में घी मौजूद होता है ना, ऐसे ही ग्रंथों में भी संसारिक मेटेरियल भी है और वो मोक्ष का मेटेरियल भी है। तो वो सार समझना है। ग्रंथ तो सबके पास है, पढ़ ले, गुरु के पास जाने की आवश्यकता कहाँ है। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने और अर्जुन के संवाद होता है ना, तब वो इस बात को कहते हैं कि हे अर्जुन तू उस तत्ववेता ज्ञानियों के पास जा, उनको संपूर्णता से प्रणाम कर और फिर जैसा वह कहे वैसा कर। नहीं, सारी बात तो स्वयं कृष्ण बता रहे हैं ना, लेकिन तत्ववेता ज्ञानियों के पास जाने के लिए क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो साधारण भाषा में यथार्थ बात को समझा देंगे। तो अपना जो विषय चल रहा था वो ये चल रहा था, कबीर साहब ने राम कृष्ण को ईश्वर की माया बताया। तो उन्होंने कहां से लिया सार? वेदों से, शास्त्रों से। तो कबीर साहब भी कह रहे हैं इसी बात को, और रामचरितमानस भी कह रही है, और गीता जी भी कह रही है। और एक कबीर साहब ने और प्रमाण दिया कि वो जो परमात्मा है वो अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय है, जिसको सर्वज्ञ प्रभु कहते हैं, जो कण कण में विराजमान है। हमारे रामचरितमानस भी कहती है इस बात को। रामचरितमानस में तो क्या कहा है? रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विदु नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विदु नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़े जोगी। ये तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है। और ये कबीर साहब क्या कह रहा है कि तैसा यव के लागू साता, दुई दुख मेट के हों सनाथा, दशरथ कुल अवतर नहीं आया, नहीं लंका का राव सताया, नहीं देवकी के गर्भ में आया, नहीं यशोदा ने गोद खिलाया। कहे कबीर पुकार के वो पंथे मत भूल, जय राखई अनुमान कर सुथूल, नहीं है स्थूल, मिथ्या धोखा जानियो महा अंधेरी भूल। अगर आपने देहधारी को सर्वज्ञ प्रभु मान लिया, पूर्ण परमात्मा मान लिया, ईश्वर मान लिया, तो आपके साथ में भूल है, अंधेरी भूल है। कि वो कभी गर्भ में नहीं आते। वो ना तो कृष्ण बन के आए जो ये सदा उसको गोद खिलाए, ना देव की गर्भ में आए, ना उसने रावण को मारा। तभी तो उन्होंने ये लिखा है, प्रमाणित संत कबीर साहब।
नहीं यशोदा ने गोद खिलाया, कहे कभी पुकार के वो पंथे मत भूल, जय राखई अनुमान कर, अनुभव अनुभूति कि वो देतर के क्यों आवे, सर्वज्ञ ने सब जगह रहना है उसको। तो इसलिए कबीर साहब ने उनको बताया वो अनुभव का विषय है, आत्मा अनुभव का विषय, परमात्मा अनुभव का विषय। जो देहधारी है ये तो उनकी माया है। जब तो उन्होंने कहा 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कहे जिन पूजा, कहे कबीर सुनो वैसा तो उपजे खपे सो दूजा। तो वीडियो को देखे और सुने और उस लक्ष्य पे पहुंचे और उसका सुमरण करें, 33 करोड़ देवता का भी सुमरण करें, उस सर्वज्ञ प्रभु का भी सुमरण करें, तब हमको सनातन परम धाम की प्राप्ति होगी। नहीं तो बैकुंठ जाएंगे, बाली की तरह वापिस आ जाएंगे। इतना कह करके सत्संग को विराम देते हैं और महापुरुषों से आप भी समझें जो मैंने बोला है कि ये प्रमाण है कबीर साहब का और वेद शास्त्रों का, रामायण जी का। धन्यवाद।